सबसे पहले ना दोस्तों मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। आपने देखा होगा क्यों कुछ लोग कितनी भी परेशानियां झेल जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए उससे लड़ लेते हैं। यही कुछ लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, देखो छोटी की कोई डेफिनेशन नहीं होती, पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में घबरा जाते हैं, हार मान जाता है, या फिर टेम्पररी फिक्सेस करके थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, थोड़े दिन के लिए। बाद में जब वो बैकफायर करता है तब उन्हें लगता है कि यार काश इसे उसी समय ठीक से फिक्स कर लिया होता। सो ये सवाल सिर्फ आपसे ही नहीं है दोस्तों, ये सवाल मेरा मुझसे भी है स्टार्टिंग के फेज़ में। तो ये वीडियो ख़त्म होते होते तक हम, यानी कि मैं इस बात का पूरा आश्वासन देता हूँ दोस्तों कि इतने सारे टूल्स रख दूंगा, टूल्स इन द मैं सेंस की टॉपिक्स रख दूंगा जिस पे आप काम करोगे तो आप इन सब से ओवरकम कर पाओगे। कुछ तो मैंने भी किया है, कुछ मुझे भी करने। तो चलिए दोस्तों मिलकर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, मैं तो बोलता हूँ मंत्र बोल लीजिए इसे। जब भी कोई परेशानी आए ना दोस्तों, दिल पे हाथ रखना, एक चीज बोलना, आई कैन, आई विल, आई मस्ट। कैसे भी, मतलब मैं ही करूंगा, करके रहूंगा और करना ही पड़ेगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट का। पॉजिटिव माइंडसेट दोस्तों बहुत जरूरी होती है यार। देखो आपकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, हर किसी की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। सो बस उस समय ना दोस्तों, बस उसी सेकंड आपको क्या सोचना है ना, ये मेरी लाइफ में आया है ना, या तो मैं इसे टकरा के ही रहूंगा, या तो नहीं, टकराना तो है ही, लेकिन मैं इसे जैसे भी सॉल्व करके रहूंगा। दूसरी बात, इसे सॉल्व करके मुझसे मिलेगा क्या, मिलेगा सीख। अगर मैंने कोई गलती की होगी या फिर कोई नया सीख मिलेगा, वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। कोई भी परेशानी को ना दोस्तों गलत नजरिए से मत लो। मैं कोई बड़ी कहानी नहीं सुनाऊंगा दोस्तों, मैं मेरी ही लाइफ की एक कहानी सुनाता हूँ। आई वॉज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, मतलब मैं बहुत स्मोकिंग करता था, एक दिन में 20 से ज़्यादा सिगरेट पी जाता था। और अराउंड 2024 में ना मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, और भी बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में। तो हुआ क्या, मैं ना बहुत ज़्यादा ही बैकफायर कर गया। मतलब मैं, मेरी लाइफ में मुझे बहुत दिन का बेड रेस्ट मिला था, तो और जैसी मेरी एक्टिव लाइफस्टाइल थी उस हिसाब से बेड रेस्ट मुझे सूट नहीं होता है। तो मैं बहुत उस समय सिगरेट पीने लगा। तो उस दौरान कैसा चल रहा था मैं बताऊं ना तो आपको, अंकित बैनपुरिया वाला 75 डेज का। एक दिन मैंने क्या सोचा, एक रात, दिन नहीं, रात को तो मैं सोता ही नहीं था। मतलब मानो तो दारू पीना, सिगरेट पीना, फिर सुबह उठ सो जाना, 1-1:30 बजे उठना, फिर ऑफिस जाना, यही यही चल रहा था, बस इसी की साइकिल चल रही थी। तो बेड रेस्ट से निकलने के बाद बोल रहा हूँ, बेड रेस्ट में तो मैंने खुद को खराब किया ही, पर उस बेड रेस्ट से निकलने के बाद भी यही लाइफ चल रही थी। तो एक दिन अचानक रात को मैंने क्या किया ना यार, ये सब नहीं चलेगा। तो ये जो रूम देख रहे हो ना, इसके हर एक कोने में सिगरेट पड़ी रहती थी, डब्बे, कि कभी कमी ना हो। तो एक दिन क्या किया मैंने कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा यार रुपेश। तो उठा के सारे सिगरेट फेंके गए, और सुबह 3:30 बजे की बात है, ये वाकर पुणे का एरिया है। सुबह 3:30 बजे रनिंग करने निकला मैं और शूट किया मैंने। और सिर्फ मॉर्निंग रूटीन को वहाँ से आके थोड़ी स्किपिंग, थोड़ी स्ट्रेचिंग शूट किया मैंने, और मैंने उसमें बोल दिया कि यह वीडियो सबूत है कि मैं हर दिन वीडियो डालूंगा, ताकि मैं अपने रूटीन लाइफ से हट ना पाऊँ। वो दिन दोस्तों, और उसके बाद करीब 1 साल से ज़्यादा तक मैंने रोज़ वीडियो डाला है। तब जब तक मैं इतना कंसिस्टेंट हो गया हूँ ना जिम में, कि चाहे कुछ भी हो और चाहे मैं कहीं भी हूँ, मैं वर्कआउट करता ही हूँ। हाँ, डाइट में ऊपर नीचे हो जाता है, ना स्मोकिंग करता हूँ ना ड्रिंकिंग करता हूँ, स्लीपिंग देखो परफेक्ट नहीं, लेकिन जो जो चीज़ें ने मुझ पर हावी हो गई थी ना, उन सब चीज़ों को छोड़ चुका हूँ मैं। सो आप लोगों को बोलता हूँ दोस्तों, डिसिप्लिन इज फार फार फार, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेटर है कोई भी मोटिवेशन से। और उसके लिए चाहिए पॉजिटिव माइंडसेट कि हाँ मैं कर लूँगा, मुझे ही करना है, कैसे भी करके मुझे ही करना है। अगर आपने खुद को ठीक नहीं किया तो नहीं। सो किसी भी नेगेटिव पॉइंट पे मत जाइएगा दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा। मैं भी रखना चाहता हूँ, मैं भी उस एटीट्यूड को अभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। सो ये हो गई पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट दोस्तों, हमें क्या क्या बंद करना पड़ेगा, यानी कि त्याग करना पड़ेगा। और इसमें तो मैं परफेक्टली फिट होता हूं कि करना, मानो तो ये यूट्यूब चैनल खोला ही मैंने इस पॉइंट के लिए। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लाइफ में, जहां मैं स्टक हो चुका हूं, सीधी सीधी बात है, वो है कंफर्ट जोन। दोस्तों ये आपके ग्रोथ को पूरा से पूरा रेस्ट्रिक्ट कर देता है इन एनी फील्ड। और कुछ नहीं समझाऊंगा दोस्तों, ये बहुत गंदी चीज़ है, बस निकलो इससे, कोई भी फील्ड में हो आप। दूसरी है शिकायत मत करना दोस्तों, ये भी आपको अटका के रख देता है।
किसी भी चीज़ को, कोई भी अच्छी चीज़ होने जा रही है ना दोस्तों, या फिर थोड़ी सी मेहनत लग रही है ना, शिकायत मत करना, कर लेना। तीसरी चीज़ मैं तो लिख के रखा आप लोगों को बताने के लिए, और खुद को भी याद रहे, क्योंकि लिखने से मेमोरी स्ट्राइक होती है। बहाने बनाना, देखो दोस्तों, बहाना, मैं 90% लोगों का प्रॉब्लम है ना, वो ऑप्शन चुनते हैं कि यार ये नहीं है ना तो ये कर लेते हैं, ये नहीं है ना तो ये कर लेते हैं, जबकि उनको सबको पता है कि ये करके वो गलती कर रहे हैं। दोस्तों कभी बहाने मत बनाना। आपको पता चलता है कि आप सही हो कि गलत हो, तो प्लीज़ सही, मतलब हर इंसान को पता चलता है कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो प्लीज़ मैं बोलता हूँ इन सब पॉइंट्स पे ध्यान देना। कंफर्ट जोन, बहाने बनाना, शिकायत करना, और चौथा, अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करना। आप अपनी लाइफ जी रहे हो, सबकी अपनी अपनी किताब है दोस्तों। जब बारी जिस दिन हॉस्पिटल में आती है ना दोस्तों, वहाँ उस हिसाब से लाइफ जीना, कि वहाँ किसी से कंपेयर कर रहा हूँ क्या, मैं खुद को ठीक करने पे लगा रहता हूँ ना, कि कैसे भी पहले मैं ठीक हो जाऊँ। दोस्तों कभी भी किसी से कंपेयर मत करना, खुद की किसी भी परिस्थिति को, पेरेंट्स की किसी की परिस्थिति, या फिर किसी की परिस्थिति से कंपेयर मत करना दोस्तों। ये सब आपको त्यागना पड़ेगा। तीसरी पॉइंट आ जाती है दोस्तों, इमोशनल कंट्रोल। जब बात कंट्रोल की आ जाती है ना दोस्तों, किसी भी लेवल पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इमोशनली में मतलब मैं क्या बोलूँगा आपको, किसी चीज़ की एडिक्शन है, कुछ भी है दोस्तों, कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जबान से लेके सब चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा दोस्तों। वो क्यों, मैं बताता हूँ दोस्तों। देखो यार, लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ होने को है, और जिसमें से 90% ऑफ द चीज़ें आपके मन की नहीं होगी। इसमें जो सबसे खास चीज़ जो आप जो कर सकते हो ना दोस्तों, वो आप ये करोगे ना कि आप उस पर रिएक्ट किस तरह कर रहे हो। दोस्तों, रिएक्ट इज़ योर कंट्रोल, कि आप हर चीज़ पे ना दोस्तों आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना। लाइफ में चलती रहेंगी वो चीज़ें, आप बस उन सब चीज़ों पे फोकस करना जो ज़रूरी है। हजारों चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में, आप हर किसी पे रिएक्ट मत करना, हर चीज़ों पे रिएक्ट मत करना। अगर रिएक्ट कर रहे हो तो कैसे करना, जैसे कि मैंने बहुत गंदे तरीके से किया था अपने उस फेज़ ऑफ लाइफ में। कभी और बात करेंगे उसके बारे में, कि बहुत नशे में चला गया था मैं, निकलने में बहुत टाइम लग गया दोस्तों। इसलिए कोई भी मेरा भाई भैया जो भी सुन रहा होगा, कभी भी किसी भी नशे वाली पदार्थ को हाथ मत लगाना। बोलते हैं कुछ लोग कि यार एक बार ट्राई कर लेते हैं, दोस्तों कभी नहीं। मैं बताता हूँ दोस्तों, वही लोग सबसे प्रिविलेज्ड हैं जिन्होंने कोई नशे को हाथ नहीं लगाया। ख़त्म, ये टॉपिक ख़त्म करते। वो एक अलग लग्जरी है आज की लाइफ में, आज की डेट में, तो जनरेशन में। बी विथ इट, कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल योर एडिक्शन, एवरी टाइप। मैं किसी भी टाइप की बोलता हूँ, नशा बोल लो, पॉर्न बोल लो, किसी भी चीज़ की, फैमिली को टाइम ना, मतलब किसी भी चीज़ की एडिक्शन दोस्तों, कंट्रोल, बस कंट्रोल करो, रिएक्ट करना बंद कर दो हर चीज़ों पे। हाँ, चौथी जो पॉइंट है ना दोस्तों, उसके लिए तो पहले मैं आपको, एक मेरे स्कूल में मैंने एक बहुत अच्छे श्लोक सुने थे, उसमें से एक लाइन ये है कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी भी जीते हार का, अर्थात एक्सेप्ट डिफीट। इसके भी मानो तो वही है कि रिएक्ट नहीं। लाइफ में दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ भी आने वाली है, बहुत छोटी छोटी चीज़ भी घटने वाली है, रिएक्ट उतना ही करे, और हार को तो एक्सेप्ट करना सीखे ही सीखे। मतलब सफलता की तो मानो तो 99% ऑफ सीढ़ियाँ हार से ही बनी हुई है। मेरा आप सबको, मुझे भी सबको, अगर मैं हार रहा हूँ आज, तो उसे एक्सेप्ट करना सीखूँ, उसमें अपनी गलतियाँ निकालना सीखूँ कि कहाँ मैंने गलती की थी, ठीक करना सीखूँ। समझ रहे हो आप दोस्तों? एक्सेप्ट डिफीट, कोई ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए इसमें आपका, आपकी गलतियों का, आपकी गलतियों से जो चीज़ हुई है एक्सेप्ट किया जाए, ताकि उसे हम ठीक कर सके, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। ये आप ऐसा मत सोचो कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ना मुझ पे भी उतनी ही लागू हो रही है। मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसा कोई और भी फेस कर रहा है, हम सब साथ में आगे बढ़ें। और अगर आप कहीं मुझसे बहुत जूनियर हो, तो आप ये सब गलती मत करना। और जो लास्ट पॉइंट है ना दोस्तों, इसको मैंने लास्ट रखा इसलिए कि थोड़ा ट्रिगर हो जाऊं मैं अभी, कि तो दोस्तों ना, आप जो भी कर रहे हो उसको ना कोई हिला ना सके, यानी कि अनशेकेबल एटीट्यूड। यार जरूरी है वो, पता है क्या, कोई भी आपको आके आप जो काम कर रहे हो ना, आपको बोल दे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दे,
कभी मत मानना दोस्तों, वो जो आपने विल स्मिथ की मूवी देखी हो, किसी को बोलने मत देना कि दोस्तों कि ये काम आप नहीं कर सकते हो। मैं बोल सकता हूँ ना दोस्तों, पहाड़ काटा जा सकता है। तो यार मतलब हम कभी बोलते थे तुम पहाड़ काट के दिखाओ, यार किसी ने वो भी करके दिखा दिया। तो मैं बोलता हूँ दोस्तों, आपका एटीट्यूड बिल्कुल अनशेकेबल होना चाहिए, ताकि आपको कोई बोल ना पाए कि आप ये नहीं कर सकते हो। दोस्तों मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हम सब इन सारे पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, त्याग करना सीख जाते हैं गलत गलत चीज़ों का, अपनी एफर्ट्स पे ध्यान देते हैं, इमोशनल कंट्रोल पे रहते हैं इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, और अपने एटीट्यूड को बिल्कुल लोहे के जैसा, मतलब मानो को अनशेकेबल, कोई हिला ना पाए, तो दोस्तों हम आप सब दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले जो हमें माइंडसेट बनानी पड़ती है, यही हो माइंडसेट। मैं चाहता हूं कि हम सभी यही फॉलो करें, सब मिलकर आगे बढ़े। आप सब मेरी फैमिली में जुड़े, मिलकर एक बहुत अच्छा परिवार, पॉजिटिव माइंडसेट वाला परिवार बनाया जाए। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ और भी हेल्थ टिप्स के साथ। जो जो बोला है करने की सारी कोशिश रहेगी दोस्तों। साथ देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।